मंत्री तो देखा ही नहीं, जो गूंगा भी है, बहरा भी है। और बोलेंगे तो कहेंगे मन की बात, फिर कौन मन अपने मन की। तो गांव की महिलाएं एक भी शब्द बोल दे तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो सामने आ रही हैं, बातचीत करना चाह रही हैं, चाहे वो कोई भी बातचीत करें। पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, पहले खड़े रखते हैं उनको, खड़े रखते हैं। पहले फीस जमा करो जब एग्जाम आपके दिए। पैंडेमिक के कोरोना पैंडेमिक के बीच में फीस रुकी, उसे पहले जमा करो, नहीं तो बच्चों को हाल हो रहे हैं जमीनी स्तर पे कि ज्ञान नहीं दिया जाएगा। पहले पैसे लाइए जो पैंडेमिक के बीच में। स्टेट में इलेक्शन करने जाता है, वो टाइम डेट और रिजल्ट फिक्स कर देता है। लाभ तो सभी पार्टियां अपना देखती हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तो कभी खत्म होने ही नहीं वाला है और ये कड़वी सच्चाई है। पर उस लाभ के बीच में जनता। मोदी जी मन की बात करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप उनके डिसलाइक भी देखा करो। आप देखना उनके 10 मिलियन डिसलाइक भी है। बात कहाँ पे रख सकते हैं? आप लोग आए हैं, फ्रीडम है, हम लोग अपनी बात आपके सामने ईमानदारी से रख रहे हैं। वे आपके लिए इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि कौन पार्टी कहाँ से आ रही है, चाहे RLD हो या सपा हो या बसपा हो या BJP हो। कि विधायक और सांसद आज तक गाँव में नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको युवाओं को पता है, युवा वो आएंगे, युवा अपने सवाल पूछेंगे। ये PhD करे किसान क्या कह रहे हैं, बातों को सुना जाए और ध्यान में उतारा जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज ये विधानसभा है सरदना और गांव क्या बताए थे भैया, कुछ कह रहे थे आपकी पहले टांडा बताना, बोल रहे थे कि पहले टांडा बताना और फिर कहना कि सकौती में है। चलिए, ये लोकेशन ऐसी है जो पश्चिमी यूपी में काफी खास हो जाती है। पश्चिमी यूपी का किसान काफी नाराज दिख रहा है। अब सरकार के लिए ये एक बड़ी मुसीबत भी है कि कैसे मनाया जाए किसानों को। एक और हथियार फेंक दिया गया है सरकार की तरफ से और एक थोड़ा सा फायदा किसानों के लिए दिया गया है कि भैया 25 रुपए गन्ने पर बढ़ा दिए गए हैं। अब ये 25 रुपए किसानों को कैसे लग रहे हैं पश्चिमी यूपी के? साथ में और भी गंभीर मुद्दे हैं, लखीमपुर खीरी जैसे मुद्दे। साथ में अब सत्ताधारी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि लखीमपुर खीरी ही क्यों, जब राजस्थान में कुछ होता है तो उसकी चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि हम केवल यूपी की चर्चा नहीं करते, हम नेशनली चर्चा करते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं सत्ता पक्ष के विपक्ष के बीच में खड़ा है किसान कि किधर जाएं और किधर ना जाएं। फिलहाल तो नाराजगी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो पहले ही तय कर चुके होते हैं। पर पहले मुद्दा जानेंगे, पार्टी बाद में जानेंगे कि किसको समर्थन देना है और किसको नहीं देना है, कौन पार्टी पसंद आई और कौन नहीं आई, और अब किसका ऑप्शन चूज करने वाले हैं मतदान केंद्र पर जा करके। तो सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? राहुल देव। तो राहुल जी, ये बताइए, किसानी करते हैं, किस चीज से जुड़े हुए हैं? खेती से जुड़े हुए हैं। खेती से ही जुड़े हुए हैं। तो खेती में कितना मुनाफा हो गया है 4.5 साल में? मुनाफा कहाँ है, लगातार खेती में नुकसान हो रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं, डीजल आपने देखा 100 के करीब जा रहा है, तो नुकसान है, फायदा कहाँ हो रहा है जिसमें? फायदा नहीं, मतलब वो कहेंगे भैया 25 रुपए बढ़ा दिए, फिर भी भलाई का तो जमाना ही नहीं। भलाई की बात नहीं, आप ये समझिए, सब लोग समझते हैं कि चुनाव, अगले साल चुनाव है जनवरी फरवरी में, आप 5 साल आपने 1 रुपये नहीं बढ़ाया लगातार, जबकि आप डीजल पे, बिजली और डीजल लगातार बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। अब देख लो सभी चीजों के कितने रेट बढ़ गए। तो इसको राजनीतिक स्टंट, साथ में इलेक्शन स्टंट भी मानते हैं। जी जी, ये इलेक्शन स्टंट समझ रहे हैं कि 6 महीने करीब हैं, जैसे जैसे 6 महीने पूरे होते जा रहे हैं 4.5 साल के बाद, तो अब सरकार थोड़ा थोड़ा जनता की तरफ झुक रही है। जी जी, वो ये इलेक्शन जी। तो फायदा लास्ट के 6 महीने में ले लिया करिए सभी पार्टियों से, क्या कहना चाहते हैं उनसे? नहीं, हो नहीं पाता ना। मान लो जैसे 5 साल लगातार बढ़ते हैं, जैसे पिछली गवर्नमेंट रही है तो 10 रुपए 15 रुपए हर साल ऐसे बढ़ते थे। तो अब ये इन्होंने एंड टाइम, मतलब पिछली सरकारों के मुताबिक बात करें बहन जी, या फिर अखिलेश यादव की सरकार की बात करें, तो दोनों की सरकार के मुताबिक क्या लगा कि सरकार कितनी पीछे रह गई दोनों की सरकार के हिसाब से? अब देख लो, सरकार BSP ने भी काफ़ी रेट बढ़ाए, एक ही बार में 40 रुपए उन्होंने बढ़ाए थे, तो काफ़ी इन्होंने तो इतना नहीं बढ़ाया, 5 साल में एक ही बार बढ़ाया, वो भी इलेक्शन में आप लोग बढ़ा रहे हो। हाँ, तो वो पीछे रह गए हैं, काफ़ी पीछे रह गए। चलिए, जितनी उम्मीदें थी थोड़ा सा खरा नहीं उतर पाई है सरकार, उसके कारण अब किसानों में नाराजगी। अच्छा, एक और चीज़ है, लोकसभा चुनाव थे तो पूरा समर्थन यूपी का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, ज़्यादातर बीजेपी को मिल रहा था। क्या ये मान लेना चाहिए कि जैसे जैसे किसान आंदोलन पीक पर आया, बढ़ा, उसके बाद नाराजगी ऐसी शुरू हो गई कि बिल्कुल ही खिलाफत कर दी लहर की, मोदी लहर की या फिर योगी लहर की? नहीं, उसमें पिछली बार भी आप देखें हैं, MP चुनाव से पहले भी खिलाफत थी।
वो तो जब कश्मीर में वो हुए सैनिक को हमारे शहीद हुए उसके बाद से हुआ। अब उसका भी आज तक सही सब पता नहीं लगा भी कैसे हुआ कैसे नहीं। जबकि मोदी जी पहले मनमोहन सिंह जी के टाइम पे पूरा माइक पे वो कहते थे भी कैसे आ गया, कैसे RDX बाहर से आ गया, कैसे उग्रवादी बाहर से आ गए, कैसे इतनी बड़ी घटना होगी। इस बार अब कभी भी नहीं बोल रहे इसमें। जब अपनी पार्टी में हो तो वो मुद्दे ही नहीं छेड़ते। हाँ, वो मुद्दे ही नहीं छेड़ने दी। ये भी एक सवाल है कि विपक्ष में रहे तो सारी चीजें दिखती थी, महंगाई भी दिखती थी, आतंकवाद भी दिखता था। जब अपनी पार्टी आई तो स्ट्राइक और साथ में सभी चीजों पर मुद्दे दब करके रह गए। किसान बहुत आस लगाए बैठा है कि भैया जितनी मेहनत करते हैं उतना मुनाफा मिलना चाहिए। हालांकि आरोप तो इन पर भी खूब लगातार जम करके लग रहे हैं कि भैया किसान अब किसान नहीं रहा, राजनीतिक रोटियां सेकने लगा। कैसा लग रहा है ये आरोप? जिस तरह किसान इस समय हालात में उससे ज़्यादा युवा है। मैं कहना चाहता हूं जब आप किसान की बात करें तो आप युवाओं की भी बात करें। इन लोगों ने क्या कहा था जब सरकार 7 साल पहले बनी थी? योगी सरकार को तो छोड़िए, जो मोदी सरकार आई थी वो भी युवाओं को पूरा अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। सरकार ने वादा किया था हम प्रत्येक साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं आपको बता दूं 7 साल हो गए हैं, 14 करोड़ नौकरी पूरे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके यूपी गवर्नमेंट को बीजेपी 2 करोड़ की बात की गई थी। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस अपना इंडिया में जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी के वो भी मिला ले तो 14 करोड़ रोजगार ये युवाओं को नहीं दे पाएंगे 7 साल। और 5 साल का इन्होंने वादा किया था पूरा। तो जिस तरह से ये सरकार स्लोगन पे चलने वाली है, इन्होंने किसान को तो कुचला है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जहाँ पे आप जाइए किसानों के बीच, उनके नौजवान साथी, नौजवान बच्चे जो आज खेत में जो सीमा पे होने चाहिए तो वो आज खेत में है। भर्तियाँ नहीं है, भर्तियाँ अंधेरे में अटकी हुई है। तो अच्छा चलिए, आपने थोड़ा सा पूरा पॉलिटिकली एक्सेंट लिया हुआ है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो जरा बताइए करते क्या हैं आप? मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग और फाइनेंस से, और मैं PhD के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आप PhD के लिए तैयारी कर रहे हैं? मैं PhD के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी खेती करते हैं। हाँ, तो जैसे आप युवा हैं, अगर यूपी में युवा थोड़ा ऐसे ही पीछे हटता गया तो क्या लगता है बीजेपी को क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं कि अगर पीछे युवा हटा तो कितना बड़ा नुकसान 2022 के लिए होने? देखो, युवा चाहता है कि समय से उसकी पढ़ाई हो जाए और उसका स्कॉलरशिप टाइम पे आ जाए और पढ़ाई होने के बाद में युवा को रोजगार मिल जाए। जो भी सरकार इसको देने में समय होती तो शायद इस समय जो युवा बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है और बीजेपी के विधायक और सांसद आज तक गांव में नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको युवाओं को पता है युवा वो आएंगे, युवा अपने सवाल पूछेंगे। जिस तरह से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे जो विधायक और सांसद गांव में आते हैं, युवाओं को सच में उनसे पूछना चाहिए। और प्रेस फ्रीडम आप लोग हैं, आप इस चीज़ को स्वतंत्र हैं। 90A आर्टिकल में आप लोग आते हैं, आप लोग भी इसको उजागर कीजिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये सरकार ने मैंने अपनी साइड से एक लाइन मेरे याद आ रही है, जो यूपी सरकार को मैं देना चाहता हूँ कि भर्तियाँ आती हैं लेकिन उसकी परीक्षा नहीं होती। परीक्षा होती है लेकिन उसके परिणाम नहीं होते, और परिणाम आते हैं तो वो भर्तियाँ अटक जाती है अंधकार में। PhD करे किसान, ये कह सकते हैं ना, क्योंकि अभी किसानी से ही जुड़ गए हैं, दूसरी तरफ PhD की तैयारी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रोजगार की कमी पूरी है। तो चलिए घोषित कर देना चाहिए, PhD करे किसान क्या कह रहे हैं, बातों को सुना जाए और ध्यान में उतारा जाए। अर्थव्यवस्था की बात करूं, डबल इंजन सरकार की बात करूं, दोनों इंजन कितने पसंद आए हैं आपको मिला जुला? हाँ, जब आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो सरकार का एक सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे जो आता है, वो क्या आता है किसानों के लिए, वो कहते हैं कि 375 पर डे इनकम किसान की होनी चाहिए। अगर जो उससे इनकम कम है, वो किसान और मजदूर गरीब है। और जिन्होंने अब पर डे की कीमत क्या मानते हैं आप? मैं नहीं मानता। जो सरकार का नेशनल सैंपल सर्वे आया वो 27 रुपये पर डे आया है। हाँ। अब आप लगा लीजिए मजदूर और किसान कौन से पायदान पे है? मन की बात में जाकर के ये क्यों नहीं बताते कि सरकार ने ये कहा था, पर अभी इतना पीछे जो है उनकी खुद की साइट पर ये आंकड़ा दिख रहा है। आप मन की बात तो सुन लेते हो, आप ये जब मोदी जी मन की बात करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप उनके डिसलाइक भी देखा करो। लाइक से
आप देखना उनके 10 मिलियन डिसलाइक भी है। बात लाइक की हो, उस दौर की बात अभी नहीं। कर रहे हैं जो कुछ समय पहले हुआ था। नहीं, हाँ, वो मैं आगे के भी गिनाए। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ कि लाइक तो है, लेकिन वो डिसलाइक भी इसलिए, डिसलाइक वो युवा करते हैं जो इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, जो पढ़ भी रहा है, मजदूरी भी कर रहा है, उसके बाद भी उसको नौकरी लेने के लिए कहीं वो तैयार नहीं। नाराजगी डिसलाइक पर जाकर के दिख जाती है। बिल्कुल सही बात है कि कोई और ऑप्शन है नहीं। सुना कैसे जाएगा, नेता नगरी कैसे सुनेगी? ये तो नहीं कहेगी कि आज हमारे साथ ये खड़े हैं, मुझे इनका नाम क्या बताया? अक्षय चौधरी। अक्षय जी यहाँ पर खड़े हैं, तो एक को तो नहीं बुलाया जाएगा यहाँ पर, तो लास्ट में यही होता है कि भैया डिसलाइक का बटन दबा गए और नाराजगी दिखा दी अपनी। हाँ, कभी किया है आपने? भी किया है? हम अपनी बात कहाँ पे रख सकते हैं? हाँ। आप लोग आए हैं, फ्रीडम है, हम लोग अपनी बात आपके सामने ईमानदारी से रख रहे हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए वो हमारे संविधान में वो कौन सा तरीका है जिसमें हम अपनी बात कह सके और सरकार हमारी सुन सके? भर्तियाँ आती हैं, अटक जाती हैं, वो अटकती क्यों है? सरकार भर्तियाँ लाती हैं, अटक जाती हैं, और जब स्टूडेंट उस पर आपत्ति दर्ज करता है, मैं कहता हूँ 2015 की भर्तियाँ एसआई की यूपी गवर्नमेंट की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई, और इन्होंने नोटिफिकेशन लाके और कुछ भर्तियाँ अभी यूपीएसआई की है, जिसका नवंबर में इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है। मीन्स फर्स्ट एग्ज़ाम यूपीएसआई का होने जा रहा है। आप ही बताइए, पहली भर्ती तो हुई नहीं रही, और दूसरी भर्ती इसलिए लिया है कि बच्चों को जुमलाबाजी देंगे कि हम वो भर्ती पूरी कर देंगे और 5000 ये भर्ती होगी। हमने 5 साल में 10,000 यूपीएसआई की भर्ती पूरी कर दी है। तो ये नहीं देखा जा रहा है कि भर्ती हुई भी या नहीं हुई, बस वहीं तक कैंसिल कर दिया जाता है, पर्चा लटका दिया जाता है बीच में। मैं कहता हूं कि जब नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन इसलिए आता है कि इस दिन आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होगा, इस दिन आपको फीस जमा करना होगा। लेकिन आप एक बात तो बताइए, स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए तो नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट देती है। आप एक चीज़ को मेरे कंपैरिजन कीजिए, और बहुत सिंपल सी बात है, आप सोच समझने वाली बात है। जब इलेक्शन कमीशन किसी भी स्टेट में इलेक्शन करने जाता है, वो टाइम, डेट और रिजल्ट फिक्स कर देता है, तो भर्तियों में ऐसा क्यों नहीं होता? बिल्कुल सही बात है कि जो मुद्दे की बात है, जिसके लिए नेता नगरी बनाई जाती है, जिसके लिए राजनीति जैसा शब्द है कि राज्य की नीति, पर अब तो देश की नीति भी पूछा जाना चाहिए। डबल इंजन सरकार है और युवा यहाँ पर खड़े होकर के पूछ रहा है, तो सवालों का सामना हमें करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल भी है कि जितना विपक्ष नहीं कर पाया, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि उससे तो ज़्यादा हमने किया ही है, तो कंपैरिजन तो करके आपको देखना पड़ेगा। उस पर क्या कहना है? देखो, आप भी ग्राउंड रिपोर्ट में जा रहे हैं और हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट में भी युवा साथियों से बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 17 तारीख को पिछली गई है बेरोजगार दिवस होने जा रहा था। इन्होंने क्या किया, आपको कैसे पता चलेगा कि जो हमारे युवा साथी हैं वो विरोध में हैं? वो इसलिए पता चलता, 17 तारीख में बेरोजगार दिवस था। बेरोजगार दिवस में मुझे नहीं पता सरकार के पास वो कौन सा यंत्र था, इन्होंने कहा 17 और 18 तारीख को बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, इसमें आप सब लोग घर पे रहिए। इन्होंने तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब बंद कर दिए। वो इसलिए बंद कर दिए, इनको पता था युवा तादाद में सड़कों पे आने वाला है और 2022 का इलेक्शन आ रहा है, तो सरकार की इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये समझते हैं कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा ना उठे तो उसे किसी ना किसी तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है। अब सरकार जब किसानों पे आती है तो बेरोजगार की बात दब जाती है। मैं तो कह रहा हूँ साथ साथ बेरोजगार की भी बात चले और साथ साथ किसानों की बात चले और साथ साथ मजदूरों की बात चले। बिल्कुल सही बात है, मुद्दा तो यही होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी राजनीति ऐसे हो गई है कि जैसे एक दूसरे को सामने देखते ही लगता है कि आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, भिड़ंत हो जाएगी, एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं। पुरानी राजनीति के किस्से हम कुछ ऐसे सुनते हैं कि विचारधारा बेशक अलग थी, पर वो दोनों एक ही साथ बैठते थे, एक ही टेबल पर बैठ करके खाना भी खाते थे। पर आज ऐसा हो गया है कि हम किसी मुद्दों पर बात ही नहीं करते, चाहे विपक्ष हो या पक्ष, एक दूसरे को गिराने में लगा रहता है। ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो आप बता रहे हो इसमें मेथोडोलॉजी ये निकल के आ रही है। सरकार जिस तरह से भेदभाव की राजनीति रचती है, इसमें मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने गली गली कार्यकर्ता बनाए हुए हैं। मैं कहता हूं कि गली गली इनके कार्यकर्ता हैं और डेली इनकी एक लिस्ट आ जाती है, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पता नहीं क्या क्या इनके बीजेपी के इन्होंने अपना बीजेपी कैटेगरी में इन्होंने लाए हुए हैं। मैं कहना हूँ जिस तरह से युवाओं को ये भर्ती दे दें, तो जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं, किसान बच्चे हैं, उनकी अपने संगठन में भर्ती ना करके
उनको ये रोजगार की भर्ती देते तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल आखिर रह गया, उसके बाद सभी लोगों से बातचीत करूंगी। आप लोग, आपसे ज़्यादा दिलचस्प बड़ी बातें हो रही है, इसलिए प्रश्न आपसे ही जा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जैसे लखीमपुर खीरी में हुआ, उसके जस्ट बाद अब सत्ता पक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि लखीमपुर खीरी में तो हमने जांच शुरू कर दी, पर राजस्थान में अगर कुछ होता है तो बातें निकल करके सामने नहीं आती, क्योंकि वहां पर बीजेपी नहीं है, और जहां पर बीजेपी शब्द नहीं है वहां पर वो लोग जाना नहीं चाहते और वहां के मुद्दे उठाना नहीं चाहते। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, ये आपने सही बात बोला। एजेंसी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास अपना गवर्नमेंट चैनल भी है। प्राइवेट सेक्टर चैनल उसको नहीं चला पा रहा तो गवर्नमेंट चैनल उसको चला सकता है, लेकिन उस चीज़ को पेश तो कीजिए। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, राजस्थान वाली भी सामने आनी चाहिए और लखीमपुर खीरी वाली भी सामने आनी चाहिए। मैं मतलब निष्पक्ष होकर बात करना चाहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए दोनों ही राज्यों में। अब बेशक हम यूपी में हाँ, खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ जो भी है लीगल प्रोसेस के तहत बात होनी चाहिए और सभी के सामने वो पेश होनी चाहिए। सच्चाई और झूठ वो सबके सामने पता चले कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तभी हमारे नौजवान साथी, किसान और मजदूर साथी तभी उस चीज़ को समझ पाएंगे। पर विपक्ष का जब साथ देंगे, जब वो पूरी तरीके से अपनी कमियों को ढकता रहेगा और सत्ता पक्ष की तरफ जो है हावी होता रहेगा, या फिर हमें दोनों की कमियां, जनता को दोनों की कमियां निकाल करके दिखानी चाहिए कि सत्ता में ये गड़बड़ी है और विपक्ष में ये गड़बड़ी है, तब काम चल पाएगा। हम तो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं। हाँ। आज तक ऐसा कोई नेता अभी तक नहीं आया है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा है तो जो गद्दारी और देश में इस तरह से की गतिविधि हो रही है ये बंद हो जाएगी। चलिए, ये अपना बता दिया उन्होंने पर्सनली। आप बताइए बाबा, आप कुछ बात करेंगे? अच्छा, मुस्कुरा के कह रहे हैं उनसे बात करिए, वो करेंगे। आप बताइए, विकास की शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं? बहुत सारे मुद्दे तो पहले ही हो चुके हैं, पर आप अपनी खुद की विचारधारा बता सकते हैं कि क्या कुछ किसान, नौजवान, साथ में जो गरीब तबका है और खास करके वो क्लास जिस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और उनकी तरफ से एक बड़ी कंप्लेंट भी आती है मिडिल क्लास कि गरीबों के लिए फिर भी हो जाता है, पर मिडिल क्लास ऐसे आ जाता है कि छोड़ दीजिए, हो ही जाएगा और इनके लिए तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे कितने बढ़िया रहे यूपी के 2017 से 2022 का कैसा रहा ये सफर? 2017 से 22 का ऐसा रहा, किसान चौपट हो लिया। हाँ। किसान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। जितनी पर्ची आवे निकाल कर एक पर्ची लिया है, उसका गुजारा कर रहे हैं अपना। डीजल पे इतनी महंगाई, गैस पे इतनी महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई, दाल पे महंगाई। हाँ। तो ये भी तो कहा जा रहा है कि भैया ठीक है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे अभी सिचुएशन बढ़ती जा रही है, तो महंगाई भी होगी ही होगी। महंगाई होगी, पर गन्ने पे तो 5 साल से एक पैसा नहीं बढ़ा। अब ये चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए महंगाई नहीं हुई। नहीं, गन्ने का जो पैसा नहीं बढ़ा और हर चीज़ पैसा बढ़ रहा। गन्ने पे पैसा बढ़ा नहीं, और तो 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए इन्होंने। अब क्या बढ़ाया? तो ये बता दिया कि भैया किसानों के लिए कुछ कुछ कर ही रहे हैं हम। ना क्या कर, अब तो नहीं कर रहे, वोट लेने के लिए। अच्छा, ये वोट लेने के लिए ही किया जा रहा है। और भी बताइए कि बहुत सारे बच्चों से मिलते होंगे, जैसे अभी ये युवा खड़े हैं, हम जैसे होंगे, हमारी जैसी एज के होंगे, क्या कह रहे हैं कि अभी होना क्या चाहिए, किस पार्टी को ज़्यादा पसंद करेंगे? अभी तो काफ़ी जागरूक हो चुका है युवा। यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि पार्टी गठबंधन में कोई भी सरकार आओगी उसे पसंद करेंगे। अच्छा, गठबंधन तो इंडिकेशन दे ही दिया आपने कि गठबंधन किसका गठबंधन? बस किसी से और राष्ट्रीय लोकदल जिससे भी होगा। अच्छा। हम तो राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेंगे। लोगों को पता ही लग चुका है कि अब भैया सपा से ही होगा और किसी से तो किसी से भी होगा। हम तो राष्ट्रीय लोकदल के चरण सिंह के अनुयायी है और आज लोग मस्ती वोट देते हैं चरण सिंह को ही। हाँ, तो अब उन्हीं को ज्यादा पसंद हाँ किया जी, जा रहा है। हाँ जी। तो जैन चौधरी जो कह रहे हैं कि वोट मिलेगा, तो उसका असर दिख रहा है जमीन पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा परचम लहरा रहा अच्छा, है जो जैन चौधरी का। कह रहे हैं, हाँ जी, वो है यहाँ है। पर फर्क है बहुत ज्यादा है। में। और कहीं भी है या नहीं है कि जैसे पूर्वी हो गया? पूर्वी में बहुत ज्यादा है, हाँ। पूर्व में है ज्यादा, पर सबसे ज्यादा यहाँ पश्चिम में ज्यादा है। पश्चिमी का पता है कि हाँ जी। पश्चिमी में है। पश्चिम में रह रहे हैं हम। हाँ, चलिए, जैन चौधरी ज्यादा पसंद आ रहे हैं लोगों को। आप में से भी कोई बात करना चाहता है? आप बताइए। अभी तो आप नहीं, वो पीछे हटे थे, आप नहीं हटे थे, वो पीछे हटे थे। बात कर, कई लोग तो सुनने के लिए होते हैं कि भैया आप बोलते जाइए, हम सुनते जाएंगे। अच्छा, साइलेंट वोटर तो नहीं है? नहीं पक्की बात है। चलिए, साइलेंट वोटर समझ जाइए किसके साइलेंट वोटर होते हैं। कभी भी बीजेपी समर्थक बहुत कमी से 2 से 3% ऐसे बीजेपी समर्थक होते हैं जो सामने बोल देते हैं, साइलेंट वोटर्स ज्यादा होते हैं। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सोनवीर। तो किसानी ही करते होंगे? किसान हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। हाँ। जो बूझना बिल्कुल शुद्ध भाषा में बूझियो। अच्छा,
सूदी भाषा में पूछे, ज्यादा घुमा फिरा के ना नहीं पूछे। नहीं नहीं चलिए आप सूदी भाषा में बता दीजिए हमें कि इस बार कौन पसंद ज्यादा आ रहा है। बहुत सारे चेहरे आ गए इस बार तो यूपी में। यूपी में चेहरा कोई भी हो, पश्चिम में तो सिर्फ चौधरी साहब का बोलबाला रहेगा। हाँ। पश्चिम भी कुछ और क्षेत्र भी आओगा। हाँ। तो नाराजगी फिर औरों से हो जाएगी, वो कहेंगे भैया हमसे रूठ गए हैं किसान। नहीं, हमने बीजेपी को वोट करी। अच्छा, दो बार दी। बताओ, 2 बार से जिताया केंद्र में भी और वैसे हाँ, भी। और सबसे पहला हथियार उन्होंने नाड़ काटने का काम मारी करी अच्छा, बीजेपी ने। हाँ, किसानों से शुरुआत ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री तो देखा ही नहीं जो गूंगा भी है, बहरा भी है। और ऐसे बोलेंगे तो कहेंगे मन की बात फिर कौन करता है? मन अपने मन की तो कर रहा है ना, हमारी थोड़ा बुज्जी। वो आपसे तो ना पूछी? अपने मन की बात कर रहा है वो। अच्छा किसानों के नाम पे कहीं बोल रहा, बताओ, इसलिए तो वो गूंगा। अच्छा, किसानों के कोई नाम पर नहीं बोले तो बोले थे मन की बात में अभी जिक्र किया हमने, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। पर उन्होंने टीवी चैनल्स पर ये बताया कि किसानों के लिए हमने किया, सम्मान निधि हम दे रहे हैं और साथ में नहीं, अब बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया सम्मान निधि का। 2000 रुपए दे रहा, हाँ, यानी कि 6000 रुपए सालाना। ठीक है। जब बीजेपी मुख्य प्रधानमंत्री जब यूपी में यहाँ आया था, उत्तर प्रदेश में या यूपी में आया था, जब 360 रुपए का सिलेंडर था। हाँ। आज सिलेंडर कितने का? 900 कुछ का। तो क्या रुपए जा रहे? 5 12 5 60 6000 रुपए, और हम तो मारे जा रहे। सिलेंडर तो हमें भी ना मिला बेटा। क्या कह रही है? सिलेंडर तो हमें भी ना मिला। अच्छा, उज्ज्वला सिलेंडर की बात कर रही है जो फ्री वाला था। हाँ नहीं मिला हमें फ्री वाला। आपको नहीं मिला? नहीं मिला। क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को चाहिए जो आप? हमारी पेंशन भी बननी चाहिए। ठीक है, एक पेंशन ना हो गया। आज तक पेंशन नहीं बनी। 10-11 साल आदमी मरे को हो गए। हाँ, ना तो का कोई नाम पेंशन नहीं है। कोई नाम नहीं, किसी ने नहीं बनाई। हाँ, और एक सिलेंडर की बात एक सिलेंडर नहीं मिला। सिलेंडर भी ना मिल ना पाया। मिला। तो दोनों ही सुविधा कोई और नहीं क्या चूल्हे में दोनों टाइम चूल्हे में रोटी बनावे। हाँ, चूल्हे में ही जो कह रहे थे मोदी जी की महिलाओं को जो है लकड़ी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और आंखें नहीं झोंकनी पड़ेंगी चूल्हे में। तो एक एग्जाम्पल यहाँ तो अंधी भी होगी, हाँ, आँख से अंधी भी होगी हम तो। पर वो सुविधा ना हमें तो ना मिली कुछ भी। ये कह रही है हमें तो ना मिली, पर माइक और कैमरे को देख करके वो इधर आ गई कि चलिए सुन लेंगी या आगे बात हो जाएगी कुछ है। हाँ, सही बात है। आप थोड़ा सा आगे आइए। आपका नाम क्या है? हमें भी नहीं मिला जी। अच्छा, आपको भी नहीं मिला। सभी की सिमिलर ही समस्या है। पर गांव की महिलाएं एक भी शब्द बोल दे तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो सामने आ रही हैं, बातचीत करना चाह रही हैं, चाहे वो कोई भी बातचीत करें। आपका शुभ नाम क्या है? बल्लो। अच्छा, बल्लो जी जरा बताइए। हमें सिलेंडर नहीं मिला। अच्छा। हम सिलेंडर लेना चाहते हैं। अच्छा, सिलेंडर चाहिए भैया, सही बात है। अच्छा, प्रधान के पास जाती है ये भैया, समस्या तो कुछ है हमारी, हल करवाइए जरा। आगे हम इतना ज्यादा जानते नहीं है कुछ भी, तो थोड़ी सी समस्या हल करवाइए। ये बताती है नहीं बताती? बस जब जोगी ने हमारी कुछ वही ना सोची तो फिर हम पीछे हट गए, बैठ गए मतलब जोगी ने ना सोची तो पीछे हट गए। बैठ गए। जोगी जी ने तो दिए थे सिलेंडर, पर आगे भी तो बात करनी पड़ेगी आपको। हाँ, हमें लोकदन के साथ। अच्छा हाँ, अच्छा, लोक दल के साथ है। हाँ। चलिए, ये सारे नहीं। अच्छा उन्हें देंगे। मन से चाहते हैं या वैसे फिर ऐसी अपने मन से। मन से चाहते हैं? 40 साल चलिए, से। हाँ क्या कह रहे हैं? 40 साल से लोकदल के समर्थक हैं। अच्छा, 40 साल से लोक दल के समर्थक हैं आप? बीकेडी बना ली, लोकदल बना लिया, भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी काट के तो अजीत सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बना दिया, जो आप आज बैठी हो पार्टी। अच्छा, तो मतलब समझते हैं कि काट बहुत करने की कोशिश की है। हाँ है? हाँ, पूरी तरीके से। पूरी तरीके। हाँ, तो इस बार बताइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? खत्म कर दिया हमारा प्रोग्राम इन्होंने। यह देश में लोकतंत्र नहीं बच रहा, अब धक्काशाही चल रही है यहाँ। कह रहे हैं धक्काशाही चल रही है, लोकतंत्र नहीं बचा हुआ। बाबा आप बताइए, बीजेपी भी खड़ी है और आरएलडी भी चुनौती दे रही है। बीजेपी कह रही है कि इस बार तो जीत के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जीतेंगे तो वो जबरदस्ती लड़ते जीतेंगे, जैसा वहाँ खेरी में कर दिया। अच्छा, विपक्ष अगर आपस में वोट काट के रह गया तो फिर क्या होगा? आपस में तो कटे ही है, और क्या कटा है उसमें? तो फिर तो नुकसान विपक्ष का ही होगा ना। विपक्ष फिर कैसे जीत जाएगा? बीजेपी फिर जीती हुई है। बीजेपी तो जीत ही रही पूरी तरह से। अच्छा, जीती रही है? हाँ, पता है वो आपको? तो ना जीतता तो है नहीं, अच्छा वैसे ही जीत रही है वो तो। अच्छा, अपनी बात हाँ, 300 वोट, 300 से 400 बतावे वे तो अच्छा, एमएलए। और आप क्या बतावें फिर?
चलो बीजेपी वालों ने बता दिया कि 300-400, अब आप क्या बताओगे कितनी सीट आनी चाहिए आरएलडी की? 200 रुपए किलो कर दिया, अंदाजा बता दिया। 30-40 तो आनी चाहिए पश्चिम में। अच्छा, पश्चिम में 30-40, 30-40 बड़ा कम नहीं बता दिया। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल की 30-40 आ ही जानी चाहिए। तो लगता है कि भैया उससे नुकसान होगा ही होगा। नुकसान। गठबंधन आप किसके साथ चाहते हैं? वो पता नहीं जो चौधरी साहब कहे उनकी सम तो जो करेंगे पता ही रखा होगा सबको। नहीं, जैन जी की बात है, वो सपा से हमें तो अभी बताया हुआ सपा से बात चल रही है, बाकी जो भी जैन जी करेंगे। हाँ बाकी जैन जी। हमारे कैमरा आपको ना पर्दे के पीछे की खबर बताता है कि अभी सपा से बात चल रही है पूरी तरीके से। अभी सपा ने एक्सेप्ट नहीं किया है ना आरएलडी ने एक्सेप्ट किया है कि गठबंधन में आना है। ये तय है, जैसे ही रिजल्ट सामने आते हैं तभी पार्टियां इधर से उधर जाती हैं और दल इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि वो अपना हिसाब और आंकड़ा लगा करके पूरा जब आगे की प्लानिंग करते हैं। आपसे हमारी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी तो पूरी कर लेते हैं। हाँ, तो बताइए, घर की महिलाएं, बच्चे जो वोट करने के काबिल हैं वो कितने खुश हैं? अब महिलाओं के आपने देखी, 2 महिलाओं से बात करी, दोनों बेचारी विधवा, इनके आदमी काफी दिनों से कोई पेंशन नहीं इनकी बनी आज तक। या नहीं, सिलेंडर है, मोदी रुक के मचा हो जा भाई, सिलेंडर दे दिया हमने, उज्ज्वला वो दे दी। बताओ इन्हें बेचारी को, थारे सामने बात हुई क्या है? इसका एक बहुत बड़ा आकलन है कि हमारी जनता कहीं ना कहीं जानती ही नहीं है हमें अप्लाई कहाँ करना है, ये भी नहीं जानती कि अप्लाई कहाँ करना है। जनता तो बेचारी है ये, पर ये जो भाजपा के यहाँ गुंडा बैठे, वे बैठे दलाल, ये कर रहे सारे काम इनकी गैल। अच्छा। ये बेचारियों को इन्हें ले जा 100-200 रुपए इनसे चुग ले और ले जा, इनका काम करते नहीं, ना भगाओ जहाँ पैसे खाओ जहाँ वे दलाल जो बैठे बीजेपी के यहाँ से। अच्छा, उन्हें जानकारी है कि कहाँ अप्लाई करना सब कुछ जानकारी सब आदमियों को, पर ये तो पैसे तो खा रहे कमा रहे वे लोग, काम नहीं कर रहे इनका। चलिए, ये भी एक पॉइंट है, कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं हम जागरूक करने की। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे थे? 2 साल से बच्चे जो अनपढ़ हो गए बिल्कुल, जो कोई पढ़े लिखे नहीं रहे, और आज सब फीस का जो अब फीस का तगड़ा आ गया, मजदूर आदमी, किसान आदमी एकदम इतना फीस कहाँ से एकदम बढ़ सकता है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अभी 15-15, 20-20 हजार एक बालक का तो हो गया, बोला स्कूल में नहीं आने के पहले फीस जमा करो। अब ये तो 2 साल तो पढ़े ही नहीं है, अब उनकी फीस कहाँ से जमा कर दे बताओ? मनमानी चला रहे हैं, बढ़िया तरीके से मनमानी चला रहे हैं फुल एकदम। प्राइवेट स्कूल्स का ये नुकसान है कि अब कहीं से भी गार्जियन पेरेंट्स इंतजाम करें कि भैया बच्चे की फीस का तभी बुलाया जाएगा, जब भी बुलाया जाएगा, पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। पहले खड़े रखते हैं उनको, खड़े रखते हैं, पहले फीस जमा करो, जब एग्जाम आपके पैंडेमिक के कोरोना पैंडेमिक के बीच में फीस रुकी, उसे पहले जमा करो, नहीं तो बच्चों को नहीं अंदर आने देंगे। हाँ जी, चलिए, अंदर ही नहीं आने दिया जाएगा। ये हाल हो रहे हैं जमीनी स्तर पे कि ज्ञान नहीं दिया जाएगा, पहले पैसे लाइए। जो पैंडेमिक के बीच में समय गुजरा है तो इस पर भी सोचना चाहिए, जिससे कि फीस बच्चों की जो इस टाइम पे एप्लीकेशन आपने लगाई, जो और बंदों ने लगाई, हम पेपरों में पढ़ते हैं कि भाई जो बच्चों की फीस थोड़ी हाफ होनी चाहिए, जिस पीरियड में गए नहीं, हाँ पीरियड जो गए नहीं, बच्चों की फीस हाफ होनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बोल दिया कि पूरा पैसा जमा होगा जब भी बच्चे का, मेरा लड़का 10वीं में है, उन्होंने एग्जाम के लिए मना कर दिया, पहले फीस जमा करो। अब मैं कहाँ से फीस जमा करूँ ये बता दो? एग्जाम ही नहीं होगा, चाहे इंतजाम हो पैसे का या नहीं हो, कहीं से कर्जे पे उठाओ, कहीं से भी आप उठा के लाओ, पैसा चाहिए पहले। अच्छा, एक और चीज है कि कंप्लेन कहाँ पर करे जनता? सरकार नंबर भी दे देती है और लोग ये भी कहते हैं कि हमने वहाँ पर कॉल भी किया, पर उसके बाद कोई समाधान नहीं निकलता है। पैंडेमिक से अब तक ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में मनमानी तरीके से पैसा लिया जा रहा है। पैंडेमिक के बीच में बच्चे आए हो ना आए हो, उनसे पूरा पैसा लिया जाएगा। पर पैंडेमिक से अब तक का समय जो अभी भी जारी है, अभी तक भी कोई सल्यूशन नहीं निकला, उसका ना समाधान निकला। जमीनी स्तर पे ये हालात है कि बच्चों को शिक्षा या एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा जब तक आपकी फीस नहीं आती है। तो फीस की इतनी ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है। फिलहाल हमें क्या करना चाहिए ये सोचना चाहिए। सर्वे आपके लिए इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि कौन पार्टी कहाँ से आ रही है, चाहे आरएलडी हो या सपा हो या बसपा हो या बीजेपी हो, कोई भी हो। जो ये आकलन लगाने के लिए चैनल्स पर आती है कि कहाँ किसका जो
सर्वे में लहर ज़्यादा है और किसकी कम है, तो ये भूल जाइए, मुद्दों पर ध्यान दीजिए। लोग परेशान हैं, पार्टियों से बाहर निकलिए। आपको काम करने के लिए बिठाया गया है, चाहे कोई भी पार्टी है। अब कहीं ना कहीं पूरी नेता नगरी ऐसी हो चुकी है कि विपक्ष पक्ष पर कटाक्ष करेगा और पक्ष विपक्ष पर, और जनता किनारे खड़ी हुई है और थोड़ी सी आस लगाए हुई है कि थोड़ा तो काम होगा, कभी तो भला होगा। चलिए, चुनावी स्टंट ही सोच लीजिए, लास्ट में तो भला होगा। ये हाल है जमीनी स्तर के, सोचना चाहिए और इस पर काम भी हमें करना चाहिए। फिलहाल ये कौन सी विधानसभा थी आपकी? सरदना विधानसभा थी। नौकरी के लिए अगर मई मांगने जाते हैं, वहाँ वैक्सीन की पहले रिपोर्ट मांगते हैं, फिर कोरोना की रिपोर्ट 15 दिन तो देनी पड़ेगी। चलो वो दे दिया, तो 15वें दिन मांगते हैं। 15वें दिन में फेल लिया, नई रिपोर्ट लाओ, नई रिपोर्ट, इस हर जगह दुखी करके फेंक दिया है। दूसरा, अभी जो बच्चों की आर्मी की भर्ती होती थी, 3 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई है। फार्म भरवा लेते हैं, फार्म में कम से कम एक बंदे का 1000 रुपये खर्च हो जाता है। उसके बाद एंड टाइम पे रद्द हो जाती है। मैं अपने लड़के को भर्ती दिखाने ले गया था आरबीसी सेंटर में। आरबीसी सेंटर में जाने के बाद में मैंने तैयारी करवाई, सब कुछ करवाई। एक दिन पहले गया तो उसको कैंसिल हो गया। तो अब बताओ क्या कर सकते हैं उसमें हम? बिल्कुल सही बात है कि लास्ट टाइम पर हमें ये हालात देखने के लिए मिलते हैं ना युवाओं के लिए। अगर योगी जी कहते हैं कि हाँ, मेरे पास अगर कोई नहीं सुन रहा है, नीचे लेवल पर नहीं सुन रहा है, तो आप सीधे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा माध्यम बनाइए जो इन लोगों की समस्याओं का हल निकले। इस सर्वे आप लोग इसको व्यूअरशिप के तौर पर लेते हैं, कोई लोग कहते हैं इधर चले गए। सर्वे है आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारी आम जनता के लिए थोड़ा बहुत समाधान होना चाहिए। देखिए, लाभ तो सभी पार्टियां अपना देखती हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तो कभी खत्म होने ही नहीं वाला है। और ये कड़वी सच्चाई है कि लाभ तो सभी ही पार्टियां देखती है, कोई भी हो, चाहे कितना भी कह ले, पर उस लाभ के बीच में जनता का भी तो लाभ होना चाहिए। आप अगर अपना लाभ सोच रहे तो जनता का भी थोड़ा लाभ होना चाहिए। चलिए, ऐसी सर्वे चलता रहेगा। और सरदना विधानसभा में हम लोग थे, अभी सरदना की और भी गांव में जाएंगे। और जिला आगे मुजफ्फरनगर, ये जिला आपको मुजफ्फरनगर ही लगता होगा, मेरठ है, ये मेरठ है और यहाँ से जुड़ा हुआ तो मुजफ्फरनगर ही है। मुजफ्फरनगर में भी जाएंगे, जनता थोड़ा सा इंतजार करे, आपके क्षेत्र में भी ज़रूर आने वाले। फिलहाल के लिए नमस्कार।